उसी का ये दूसरा है जो बजाज फाइनेंस, जिसमें ये भी लोन प्रोवाइड करता है और दूसरे से लोन आप इस लोन भी दे सकते हो, जिससे आप वो लोग ट्रेड करते हैं या वो लोग अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। इसमें भी डिलीवरी पॉइंट आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। उसके बाद SRF, इसमें भी चेक करना। और मैनकाइंड, ये मैनकाइंड जो है ये 2201 रुपया पर शेयर का दाम है। इसका आपको डिलीवरी परसेंटेज चेक करना है। अब मैं आपको तो डिलीवरी परसेंटेज चेक करना बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, लगभग आप सीख गए हैं। 2 मिनट का खेला था। अब मैं आपको समझना, डिलीवरी पॉइंट तो समझ चुके हैं। अब चार्ट में देखना है कि कहां पर हम एक फेयर वैल्यू को मार्क करके डिलीवरी परसेंटेज को ट्रैक करके यानी कि समझ के उसको एक ट्रेड ले सकते हैं। 2 मिनट में समझाता हूं मैं आपको। देखो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप डिलीवरी परसेंटेज को समझ चुके हैं, ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज को तो आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको यहां बताता हूं, मैं आप यहां आपको मैनकाइंड का ही बताता हूं, ठीक है, मैनकाइंड का ही बताता हूं। 2201 रुपया पर शेयर का दाम था। ठीक है, अब आपको यहां ये समझना है कि हम तो डिलीवरी परसेंटेज तो समझ चुके हैं कि मान लो कि डिलीवरी परसेंटेज क्या है इसका, मैनकाइंड का 69 है परसेंटेज। तो हमें ये सिग्निफिकेशन मिल रहा है, क्या है, कंफर्मेशन जो मिला है हमको, कंफर्मेशन जो मिला है हमको, क्या मिला है, वो बुलिश मिला है। ठीक है, बुलिश मिला है, मैं आपको उतना बुलिश मिला है। ठीक है, खैर अब हम चार्ट में, किसमें, चार्ट में उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। रीड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ फॉर बिगनर से लेकर प्रो ट्रेडर को एक ही समस्या जो आता है वो है चार्ट रीडर। अब यहाँ पर ये नहीं बात होने वाली है कि भाई कौन सी कैंडल का क्या नाम है, कौन सा कैंडल आपको क्या वर्क करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो बता दिया हूं, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा कैंडल का क्या वर्क है, क्या काम करता है, कब कौन सा कैंडल बनता है। खैर, चार्ट को हम कैसे पढ़ें, किसी भी स्टॉक पे ट्रेड करने से पहले हम डिलीवरी परसेंटेज को चेक कर लिए। दूसरा, चार्ट को ओपन करेंगे हम। ठीक है, चार्ट को ओपन कर लिए हैं। किसको ओपन किया, हम चार्ट को ओपन कर लिए हैं। अब यहां पर ओपन करने का सीधा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे। कितना में जाएंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे, टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, अब वहां पर जाके क्या चेक करना है आपको, अब यहां पर जाके आपको क्या चेक करना है, एक ही चीज चेक करना, कुछ नहीं चेक करना। एक चीज वो है क्या आपको, कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाने के बाद, सॉरी 1 घंटे के नहीं, 1 डे, क्या बोले, 1 डे, यानी कि अगर कल मार्केट कब कहां बंद हुआ था, तो हमको उस स्टॉक पे ट्रेड करने से पहले उसी रात में उस चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो चार्ट को जब एनालाइज, तब ना हम सुबह में उसको ट्रेड कर पाएंगे कि हमारे लिए प्रेफर है कि नहीं है, ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब तक हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ना हो जाए, हमें सिग्निफिकेशन ना मिल जाए, कंफर्मेशन ना मिल जाए पॉजिटिव थिंक का, तो 1 दिन का टाइम फ्रेम में जाएंगे कि कल कहां बंद हुआ था। उस अगर मान लो कि इस यहाँ पर टॉप पे बंद होता है, ठीक है, ऐसे करके मार्केट के यहाँ पर, ठीक है, यहां पर उसका क्या हुआ है, बंद हो गया है, इस कैंडल पे बंद हुआ है। तो यहां पर क्या, उस कैंडल का जो वीक बोल लो या वोलेटिलिटी बोल लो, ठीक है, इस वीक पे एक ड्रॉ लाइन करना है। ठीक है, टूल्स को यूज करके ड्रॉ लाइन करना है। ड्रॉ लाइन करने के बाद अब इस 1 दिन के टाइम फ्रेम में हम तो क्या कर दिए, उस कैंडल पे, उस जहां पर क्लोज एंड ओपन हुआ था वहां पर जाके हमने उसको अंडरलाइन से खींच दिए हैं कि यहां पर ओपन हुआ था और यहां पर क्लोज हो गया था। ठीक है, एक हम क्या कर दिए, अंडरलाइन को ड्रॉ कर दिए हैं। टेरी पेड ये चलेगा, बोर्ड में समझने से बेटर है कि आप चार्ट पे अगर जब देखेंगे खुद से करेंगे ना, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है इसलिए मैं आपको चार्ट पे नहीं दिखा पा रहा हूँ। जब हो जाएगा तो मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा, वो भी एक दिन आएगा। खैर कोई नहीं, सीधा फोकस करिए, 5 मिनट की वीडियो आपको पूरा देखना, समझ में आ जाएगा भाई कि स्टॉक पे कैसे ट्रेड करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जैसे स्टॉक पे ट्रेड करना, स्टॉक के बारे में समझ गए ना, आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देंगे। ऑप्शन इतनी हाई रिस्क की होता है ना, आप यहाँ पर सेव करेंगे और प्रॉफिट करेंगे, लॉस
बहुत ही ज्यादा कम करेंगे। खैर, यहाँ आने के बाद अब आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। कितना में आ जाएंगे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। ठीक है, मिनट से टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद जहां हमने एक दिन के टाइम फ्रेम में जाके क्या किए थे, इसको ड्रॉ किए थे अंडरलाइन को हाई एंड क्लोज में। क्या किए थे? हाई एंड क्लोज में। अब यहाँ टाइम फ्रेम में हम चेक करना 15 मिनट के, जिस दिन मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, टुडे में जाके चेक करना है। ठीक है, चेक करना है जिस दिन मार्केट ओपन हुआ। अब यहाँ पर आके चेक ये करना है कि 15 मिनट अब यहाँ पर कहां पर फेयर वैल्यू क्या हुआ, मार्क हुआ है। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। फेयर वैल्यू का मतलब आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई तोप नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा ये चीज देखो, यहाँ पर तो हमने एक ड्रॉ किया था ऐसे करके, जैसे मार्केट ऐसे चला था, यहाँ किया था, यहाँ पर ये जो कैंडल था ना, यहाँ पर बंद हो गया था। हम जाके एक दिन के टाइम फ्रेम में क्या किया, वहां पर जाके ड्रॉ कर दिया अंडरलाइन को। अब वहां से मार्केट का जो मूवमेंट, हाँ फिर क्या हुआ, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ऑन किए। अब क्या हुआ कि ये जो है पूरा में ऐसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो 8 से 16 कैंडल होता है ना। हाँ, तो इतना बड़ा में तो आ ही जाएगा। अब यहाँ से चेक यहाँ पे कहाँ पर फेयर वैल्यू को टच किया है। अब यहाँ देखना, ऐसे करके ऊपर की तरफ मार्केट गया, यहाँ आया, ऐसे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक दिन के टाइम फ्रेम में, ये 1 डे वाले टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब यहाँ पर फेयर वैल्यू कहाँ पर है, एक फेयर वैल्यू यहाँ पर टच किया। ठीक है, एक फेयर वैल्यू यहाँ पर टच किया। ये क्या, ये फेयर वैल्यू तो बोलते हैं इसको। ठीक है, फेयर वैल्यू बोल लो या ग्रीड बोल लो, ये वही चीज है। ठीक है, 2 जगह टच किया। यहाँ पर फेयर वैल्यू को, जहां हमने एक दिन के टाइम फ्रेम में उस क्लोज ओपन को जहां पर क्लोज किया था, यानी कि मार्क किया था अंडरलाइन को, यहाँ पर आके उसी यहाँ पर सपोर्ट बन गया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, उसी पे जाके फेयर वैल्यू टच किया, तब जाके मार्केट बुलिश हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ गया। फिर वहां से तुरंत नीचे की तरफ 2 जगह फेयर वैल्यू बना, यानी कि 2 जगह फेयर वैल्यू बना है, 2 टाइम्स। आपको मैंने समझाया कि पहले समझाया कि 40% से अबव रहेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा, यानी कि जो स्टॉक की जो वैल्यू है वो बुलिश रहने वाली है। दूसरा चीज मैंने समझाया आपको कि आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में चले जाना है, वहां पर जाके आपको ड्रॉ करना है क्लोज एंड हाई को, सबसे दिन का हाई कितना रहा और दिन का लो कितना रहा। उसके अगले दिन आपको क्या करना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करना, वहां पर चेक करना आपको कहां पर जो मैंने क्या कहते हैं क्लोज एंड हाई को कहाँ मैंने जहां लगाया था, कहाँ टच हुआ है पूरे दिन में, वहां आपको दिख जाएगा कि कितने जगह सपोर्ट लिया, कितने जगह रेजिस्टेंस लिया, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ फेयर वैल्यू टच हुआ। अब जहां फेयर वैल्यू टच हुआ उसको मार्क कर लो, उसी वहां से अगला ट्रेड आपका बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा मुझे वहां से ट्रेड कैसे लेना है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा चार्ट पैटर्न जो मैं आपको बोर्ड में समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया और वहाँ नहीं यहाँ मुझे प्रॉब्लम हुआ। जहाँ भी वट एवर XYZ बहुत सा आपके मन में जो क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसा मैं उसको अच्छे से देखने के बाद अपने आप को प्रिपेयर करके आपको उसको समझाने की और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैंने 5 स्टॉक को बताया और एक ही स्टॉक को एक्सप्लेन किया कि कैसे मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि डिलीवरी परसेंटेज से लेकर 1 डे टाइम फ्रेम से लेकर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे उस कैंडल को मार्क करके हम अगला ट्रेड ले सकते हैं, फेयर वैल्यू कैसे हम क्या कहते हैं मार्क करके एक ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। इसी तरह मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट लाता रहता हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं अगले और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।